तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन आया नीट 2013 में। टू पिथ बॉल, दो पिथ बॉल है, कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट से दो पिथ बॉल को सस्पेंड किया गया है बाय अ स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज स्मॉल आर, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेपरेशन है आर का। नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लैम्प, ये स्ट्रिंग जो है रिजिडली क्लैम्प करी जाती है एट हाफ द हाइट। पहले जो है हाइट y थी, अब रिजिडली क्लैम्प कर दी गई y/2 पर। तो y/2 ये हुआ, तो ये भी y/2, भाई हाफ डिस्टेंस पर इसको क्लैम्प कर लिया है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल नाउ बिकम, भाई जब आप इसको यहां पर क्लैम्प कर देंगे तो ये पिथ बॉल और दूर जाएगी, इससे यही समझ में आ रहा है। ये पिथ बॉल जो और दूर चली जाएगी, तो ये कितना डिस्टेंस पर गई, r डैश डिस्टेंस पर। यही r डैश जो है हमें कैलकुलेट करना है। लेट्स से यहां पर जो एंगल बनता है ये अल्फा एंगल बनता है। इस स्ट्रिंग के अंदर ये टेंशन आ जाएगी, क्योंकि पिथ बॉल है तो ये टेंशन आ गई। और यहां पर ये कंपोनेंट अगर आप बनाओगे, लेट्स से ये अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस अल्फा। इसको कौन बैलेंस करेगा, इस पिथ बॉल का वेट mg। इसका दूसरा कंपोनेंट क्या बनेगा, टी साइन थीटा, साइन अल्फा, सॉरी टी साइन अल्फा, अल्फा टी कॉस अल्फा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनके बीच में लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, वो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस कर देंगे। हमने बैलेंस कर दिया, अब हम इनको यहां लिखेंगे। तो टी साइन अल्फा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी साइन अल्फा, डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं मैं, सॉरी नॉट साइन अल्फा, कॉस अल्फा। टी कॉस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। ठीक है जी, टी से टी उड़ जाएगा, तो ये कितना मिल गया आपको, टेन अल्फा। ये टेन अल्फा जो है आपको मिला के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू mg। ये आपको मिल गया टेन अल्फा। अगर आप टेन अल्फा यहां से निकालना चाहें तो ये क्या है, ये आपका l है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, r/2। ठीक है जी, तो टेन अल्फा आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टेन अल्फा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस r/2, और ये हो गया y। l भी दिया हुआ है वैसे, तो आप यहां से निकाल सकते हैं r/2 बाई y, है ना। तो यहां पर आप इस तरह से लिख सकते हैं r अपॉन में 2y, दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू mg। ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो कुछ नहीं कर सकते यहां पर, इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब सेकंड सिचुएशन में आते हैं। इसको क्या किया, y/2 डिस्टेंस हाइट पर इसको क्लैंप कर दिया। जब इसको क्लैंप किया तो ये पिथ बॉल और दूर जाएगी। लेट्स से r डैश डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। अब अगेन हम यहां पर वही चीज करने वाले हैं जो यहां किया। तो यहां पर कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है इसको। इसको जो है थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं भाई। तो लेट्स से कि यहां पर ये टेंशन आई टी, चूंकि लेट्स से इसको एंगल माना थीटा, तो ये आपका हो गया टी कॉस थीटा। चूंकि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये आपका हो गया टी साइन थीटा, और ये इसका वेट mg, और यहां पर क्या आया, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगेन हम बिल्कुल ऐसे ही यहां पर करेंगे जैसे वहां किया। तो क्या होगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, टी साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर। टी अब क्या आ जाएगा जी, टी के साथ टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, आपका mg के। दोनों को डिवाइड कर देंगे, टी से टी उड़ जाएगा, तो यहां पर अगेन आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर डैश का स्क्वायर इंटू mg। क्लियर है। जैसे यहां पर हमने टेन अल्फा निकाला था, ऐसे ही टेन थीटा अगर निकालें तो कितना आएगा, r डैश बाई 2 और y/2। तो r डैश बाई y मिलेगा, इसका मतलब r डैश बाई y, r डैश बाई 2 और y/2, 2 से 2 उड़ गया तो r डैश बाई v मिल गया। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में r डैश का स्क्वायर इंटू mg। कैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अब देखो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, r क्यूब, इसको r क्यूब लिख लिया, और ये आ गया
2 इंटू वाई इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी। ठीक है, सिमिलरली मैं यहां पर निकालूंगा वैल्यू, ये आर डैश क्यूब हो जाएगा, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू ये क्या कितना हो गया, वाई के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी। ठीक है, अब लेट से हमारे पास ये इक्वेशन आती है फर्स्ट और ये इक्वेशन आती है सेकंड। हमें तो क्या निकालना था, आर डैश निकालना है, तो सेकंड बाई 1 कर लो, तो आर क्यूब, आर डैश क्यूब बाई आर क्यूब दैट इज इक्वल टू वाई के क्यू स्क्वायर, वाई के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी, और आर क्यूब कितना है 2y के क्यू स्क्वायर, ये ऊपर वाला mg इधर, ये नीचे वाला ऊपर पहुंच गया, अब इसको उड़ा देंगे, mg से mg उड़ गया जी, y से y उड़ जाएगा, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर उड़ जाएगा, तो आपको क्या मिला 1/2। तो r डैश कितना आ गया, r डैश क्यूब, r डैश क्यूब आपका आ गया r क्यूब बाई 2। तो r डैश कितना आ गया जी, r डैश इज इक्वल टू r अपॉन में क्यूब रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब हमें कौन सा आंसर मिला, r बाई रूट क्यूब रूट ऑफ 2। तो डी ऑप्शन हमें मिल गया। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। बेसिकली करना क्या था, फोर्सेस को बैलेंस करना था और उन्हीं फोर्सेस को बैलेंस करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको उनके टर्म्स में रखना था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उनको आंसर समझ में आ जाता है, उसके बाद वो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। यार चैनल को सब्सक्राइब करो। टीच फ्री फॉर इंडिया जो है ये मुहिम है, फ्री ही पढ़ाऊंगा, सब फ्री पढ़ाऊंगा, कुछ भी पैसा नहीं लेने वाला। तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको जोड़ना है। भैया आप जुड़िए मेरे साथ, और जो है अगर आपको चीजें समझ में आ रही तो जुड़ते रहिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप अपने डाउट को व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं आपके जो डाउट हैं उनको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।